जब ताड़का राक्षसी और उसके पुत्रों ने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के यज्ञों में निरंतर बाधा डाली तो वो राक्षसों के वध के लिए राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ ले लिए। विश्वामित्र जी ने राम जी को ताड़का को मारने के आदेश दिए। राम जी उसे मारने में हिचक रहे थे क्योंकि वह स्त्री थी, इसलिए शुरुआत में उन्होंने उनके दोनों हाथ काट दिए ताकि वह आसुरी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन आसुरी शक्तियों के बल पर ताड़का दृश्य होकर हमला करने लगी और ताड़का नहीं मानी। तो विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी से कहा कि राजकुमार या राजा को स्त्री पुरुष का भेद किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, इसलिए वह ताड़का का वध करने में ना हिचकें। ताड़का में हजारों हाथियों का बल था क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए उसके पिता सुकेतु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और ताड़का के बलि होने का वर मांगा था। और जब ताड़का का वध हो गया तो ताड़का के वध का समाचार सुनकर मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सेना को लेकर आ गए। लक्ष्मण जी ने राक्षस सेना का सहार किया जबकि रामचंद्र जी ने मारीच और सुबाहु से युद्ध किया। रामचंद्र जी ने सुबाहु को मार डाला और मारीच को बिना फल वाला बाण मारा, जिसके कारण वो 100 योजन वाले समुद्र के पार जाकर गिरा। इस प्रकार रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने मिलकर राक्षसों का सहार किया और ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, ना ही शत्रु के प्रति कोई माया मोह रखना चाहिए। चाहे शत्रु स्त्री हो या पुरुष हो, उसे पूरी तरह से परास्त करने में समझदारी है। यदि आपके शत्रु को केवल अधमरा ही छोड़ देंगे तो वो दोबारा शक्ति प्राप्त करके आपसे बदला लेगा और अदृश्य होकर नाना प्रकार के विघ्न डालेगा। इसलिए शत्रु को पूरी तरह से मिटाकर ही निश्चिंत होना चाहिए। यही शास्त्रों की नीति है। स्वयं भगवान श्री राम को यह सबक याद नहीं रखा क्योंकि उन्होंने मारीच को जीवित छोड़ दिया था और बाद में इसी मारीच ने स्वर्ण मृग बनकर सीता हरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।